आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी इन सच्ची कहानियों को सुना और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये कहानियां पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक घर में चीख पुकार मची होती है। घर के आंगन में जवान बेटे का बेजान जिस्म रखा होता है। अचानक परिवार के लोग बेटे के बेजान जिस्म को उठाते हैं और पड़ोसी के घर के बाहर ले जाकर रख देते हैं और चीख चीख कर रोने लगते हैं। घर के बाहर भीड़ और शव देखकर पड़ोसी अपने घर से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं, अरे ये क्या हो गया? आप लोग इस तरह यहां क्यों आए हैं और इतना रो क्यों रहे हैं? पड़ोसी की इस बात पर रोती हुई महिला ने जवाब दिया कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे को गोली मार दी है। उसने मेरे बेटे की जान ले ली है और तू पूछती है कि क्या हो गया? महिला के मुंह से निकली बात सुनते ही पड़ोसी हक्का बक्का रह गए, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाते भीड़ में शामिल लोगों ने उन पर हमला कर दिया और गालियां देते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल कुछ लोग घर के भीतर भी घुस गए और तोड़फोड़ करने लग गए। कुछ देर में ही पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे हालात पर काबू पाते हुए मामला शांत कराया गया और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। अभी पुलिस मामला संभाल ही रही होती है कि अचानक एक शख्स चिल्लाता चीखता हुआ पुलिस की जीप के नीचे ही लेट गया और वो कातिलों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए रोने पीटने लगा। पुलिस को पूरे 2.5 घंटे का वक्त लग गया गांव से निकलकर उस महिला को बचाते हुए सही सलामत ले जाने में, लेकिन रास्ते में एक बार फिर ग्रामीणों ने पुलिस को रोकने के लिए सड़क पर पत्थर डाल दिए। वहीं मृतक के परिवार ने एसएसपी से साफ साफ कहा कि साहब, जान के बदले जान चाहिए। दरअसल ये मामला यूपी के गोरखपुर जिले से आया है। गोरखपुर जिले में एक थाना पड़ता है पिपराइच, और पिपराइच थाने के वार्ड नंबर 1 गढ़वा का यह मामला है, जहां सुधीर भारती अपने पिता राजेश कुमार और मां राजकुमारी के साथ रहता। सुधीर को इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाने का शौक होता है। सुधीर का कुछ युवकों से झगड़ा चल रहा होता है। 26 दिसंबर शुक्रवार की सुबह सुधीर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने जीजा के बल पर कूदते हो, हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करके देखो। साथ ही सुधीर ने कुछ गालियां भी लिखी। इसे देखने पर यह नहीं पता चल रहा होता कि सुधीर ने यह सब किसके लिए लिखा है, लेकिन जिसके लिए लिखा होता है उसे सब कुछ समझ में आ रहा होता है। 27 दिसंबर की सुबह सुधीर उर्फ भोला कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के कैंपस में अपने दोस्त को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहा होता है। इसी बीच 4 लड़के उस ग्राउंड में पहुंचते हैं। वो आओ देखते हैं ना ताओ, बस सुधीर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो लड़के सुधीर पर फायरिंग करते हैं, लेकिन सुधीर बच जाता है। लेकिन फिर हमलावरों में से 2 लड़के आगे बढ़ते हैं और वो दोनों सुधीर के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और एक लड़का सुधीर के सीने में गोली मार देता है। गोली लगते ही सुधीर लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर जाता है और हमलावर विनय, रोशन और ऋषभ के साथ साथ एक 17 साल का मुख्य आरोपी जो नाबालिग भी है, वो असलहा लहराते हुए बहुत ही आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव में लड़कों के कई गुट हैं जो एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं और इनके बीच जो है कई झगड़े भी होते रहते हैं और गांव वाले ही बीच बचाव भी कराते हैं। लेकिन इस बार इन लड़कों के बीच इंस्टाग्राम पर सोशल वॉर भी चल रही होती है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर स्टेटस और पोस्ट भी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही स्टेटस सुधीर ने भी किया होता है, सुधीर ने भी लगा रखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अपने जीजा के बल पर कूदते हो, हिम्मत है तो अकेले मुकाबला करो। 17 साल के मुख्य आरोपी का घर मृतक सुधीर के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। सुधीर के परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर न सिर्फ आरोपी परिवार की पिटाई की, बल्कि उनके घर में तोड़फोड़ भी की। सुधीर की मां ने साफ कहा कि जान के बदले जान चाहिए। पुलिस ने 17 साल के आरोपी और विनय के घर पर अपनी मौजूदगी में ताले लगवाए और परिवार को थाने में रखा है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। वहीं देर शाम एसएसपी राजकरण अय्यर ने हल्का दरोगा श्रेयांश सिंह और बीट प्रभारी रामबोध आरक्षी अजीत सिंह को निलंबित कर दिया। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं एक आरोपी विनय उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको डराएं या समाज में किसी तरह की दहशत फैलाएं। हम बस ये चाहते हैं कि आपके कम उम्र के बच्चों को संभाल कर रखें, उनकी सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी है उस पर नजर रखें, कहीं वो इस तरह की कोई पोस्ट तो नहीं कर रहे। रेगुलर तौर पर उनके मोबाइल फोन जरूर चेक करें और ये देखें कहीं वो किसी इस तरह की असामाजिक चीजों में संलिप्त तो नहीं, क्योंकि इस उम्र के जो लड़के हैं या नौजवान हैं उन्हें इन चीजों का अंदाजा नहीं होता कि उनके इस तरह के उठाए गए कदम उनको किस लेवल पर किस बुरी तरह से फंसा सकते हैं। उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। उनकी नजर में क्राइम बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए इस उम्र के जो नौजवान हैं उनकी ज्यादातर जिम्मेदारी उनके परिवार पर ही बनती है। परिवार को देखना होगा कि बच्चे कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किन लोगों की संगत में है, और सोशल मीडिया को वो किस तरह यूज कर रहे हैं, किसी तरह कोई धमकी, कोई गाली गलौज या किसी तरह की कोई टशन तो नहीं चल रही। अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने बच्चों को समझाएं जरूर और उनकी काउंसलिंग करें ताकि वो इन चीजों से दूर रहें और जो कुछ भी सुधीर भारती के साथ हुआ वो दोबारा किसी भी नौजवान के साथ ना हो। हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी कहानियों को सुना और उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम लखनऊ से रिया सिंह का है। दूसरे नंबर पर बहराइच के जरवल कस्बे से आजाद अहमद है। तीसरे नंबर पर सैफी हैं। ये आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सरोज कुमार, ये भी बहराइच जिले से ताल्लुक रखते हैं। वही दिल्ली से कुलदीप द्विवेदी हैं और कानपुर से राधे गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सपोर्ट, अपनी मोहब्बत बनाए रखें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।